हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूशंस दैट इज़ एसकेडीएम इंस्टीट्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर 1 के कुछ प्रॉपर्टीज़ की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो इन नंबर्स के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये इसको फॉलो करती हैं या नहीं करती। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरली यहाँ पर 4 टाइप की होती हैं प्रॉपर्टीज़: क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अब हम जनरल जो सबसे स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिफरेंट नंबर्स पर कैसे अप्लाई होगी। तो हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसा कि इसके नाम में है क्लोजर, तो यहाँ पर जो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, जिस टाइप के नंबर पर हम ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम होना चाहिए। हमें पता है कि जो हमारे बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं 4: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबको अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होल नंबर्स की कि होल नंबर्स पर ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी। और एक बात और बता देती हूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जनरली सिर्फ एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से होल्ड कर पाती हैं। डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में मे और मे नॉट भी ये प्रॉपरली होल्ड कर सकें। तो अभी हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। पहले बात करते हैं एडिशन की। जैसे अगर मैं एक होल नंबर में दूसरा नंबर होल नंबर ही ऐड करूं तो जो रिज़ल्ट है वो भी होल नंबर आए, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं नंबर्स। जैसे मैंने कहा 2 एक होल नंबर है, प्लस 0 एक होल नंबर है। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट 2 आता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि जो एडिशन का ऑपरेशन है वो क्या है, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे तो मैं लिखूंगी होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ सब्ट्रैक्शन की, तो होल नंबर में से होल नंबर को माइनस करें तो होल नंबर ही आना चाहिए। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 2 माइनस 0 तो आंसर आया 2। तो हम कहेंगे ये है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब थर्ड जो होता है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। एक होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर ही आना चाहिए। और इसमें एक जो सब्ट्रैक्शन है इसमें एक चीज़ और बतानी रह गई है कि कई बार ऐसा होता है, मान लो 2 माइनस 0 की बजाय 0 माइनस 2 है और इसका अगर मैं रिजल्ट देखूंगी -2 आया, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, नोट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ से हमें पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब बात करें अगर इसकी, तो देखें जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज 6, तो तीनों मेरे पास होल नंबर है। 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 0, तो हम कहेंगे दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमने देख लिया ये। अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न जैसे हमने ऊपर वाले में किया वैसे यहाँ पर है कि अगर होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें तो रिज़ल्ट भी होल नंबर ही आना चाहिए। जैसे 2 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से हमें पता चल चुका कि 2/3 एक तरह से कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये होल नंबर तो नहीं आया, इसीलिए नॉट क्लोज्ड अंडर
डिवीज़न, यानी कि ये डिवीज़न के अंडर क्लोज नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सब्ट्रैक्शन है और जो डिवीज़न है ये होल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी। अगर इस डिवीज़न की बात करूँ कि होल्ड कर सकता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 डिवाइड बाय 1। अब ये भी होल है, ये भी होल है, लेकिन 2 को 1 से डिवाइड करूँगी 2 ही आया। तो यहाँ पर तो ये होल्ड कर गया, लेकिन यहाँ पर तो नहीं किया। तो इसीलिए हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जनरली अप्लाई होती हैं सिर्फ और सिर्फ एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। सब्ट्रैक्शन में हम प्रॉपर, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते कि ये अप्लाई होगी ही होगी। अब हो गया हमारा होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, कि इंटीजर्स पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे अप्लाई होती है। अब हम कर लेते हैं इसको सेकेंड टाइप ऑफ नंबर्स के लिए, यानी कि इंटीजर्स। सेम वही काम करेंगे फिर से। 4 ऑपरेशन है मेरे पास, उन 4 ऑपरेशन को हम अप्लाई करके देखेंगे। तो फर्स्ट, कल मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन, एडिशन। तो अगर मैं इंटीजर में इंटीजर ऐड करूँ तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए। जैसे मैंने ऐड किया 2 प्लस 1, आंसर आया 3, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा -2 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर आया -1, ये भी इंटीजर है। ये नेगेटिव टाइप का हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो इंटीजर्स हैं वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। फर्स्ट थिंग तो ये। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। सेकंड है सब्ट्रैक्शन। सेकंड ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन, यानी कि इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करें तो इंटीजर ही आना चाहिए। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 माइनस 1, आंसर आया 1, -2 -1, आंसर आया -3। तो ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन है, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई हो सकती है। सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी वो इंटीजर में अप्लाई हो सकती है। सी में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, जब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए। अब इंटीजर यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 2, -2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -2। तो हमने यहाँ से क्या देखा, क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जो लास्ट ऑपरेशन है हमारा वो है डिवीज़न का। डिवीज़न यानी कि इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करें तो इंटीजर ही आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो 2/3। अब ये तो इंटीजर नहीं आया, ये क्या आ गया मेरे पास, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ से हमने देख लिया इंटीजर्स। अब कल हमने होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स भी डिस्कस किए थे। तो नेचुरल नंबर का भी सेम ही है कि अगर हम नेचुरल नंबर में नेचुरल ऐड करें वही होना चाहिए। तो होल नंबर जनरली उसको सेटिस्फाई करवा देता है। अब जो थर्ड हमारा मेन पार्ट है पढ़ने वाला इसमें वो है रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर, यानी कि थर्ड नंबर की जो टाइप के नंबर है वो है रेशनल नंबर्स। कल हमने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है p/q की फॉर्म में। कंडीशन है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आज हम इसी को आगे कुछ ऑपरेशंस देखते हैं इसके। तो फर्स्ट ऑपरेशन सेम वही काम हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा एडिशन। एडिशन, तो एडिशन भी सेम। जब एक रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर रेशनल नंबर ही आना चाहिए। जैसे हमने कहा रेशनल नंबर ले लिया 1/2 प्लस दूसरा रेशनल नंबर ले लिया 1/2। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आया 2
और इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाता है। 2/2 इसको कट किया 1। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो हो सकता है रेशनल नंबर हो ना भी हो। अब यहाँ पे इंटीजर है तो इसको हम 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। सेकंड थिंग इसकी जो है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा मैंने इजी वाला ले लिया जिससे हमें क्लियर इतना नहीं होगा, तो हम इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3/2 प्लस 5/2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 3 + 5 8, फिर से अगर इसको कट करते हैं 4 आ जाएगा, तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, तो एक रेशनल नंबर बन सकता है। ऐसे ही 3/2 प्लस कोई और नंबर ले लेते हैं 5/4, तो यहाँ से जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, ये आ गया 11/4। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो जो हमारा एडिशन की प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर के लिए, वो हमेशा क्लोज्ड ही होती है, यानी कि रेशनल नंबर ज़रूर आएगा। और सेकंड अगर हम बात करते हैं अब ऑपरेशन की, तो सेकंड ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि एक रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करें तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए। जैसे 3/2 में से 1/3 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 3 3 ज़ा 9, माइनस इसको करेंगे 2 2 1 ज़ा 2, यानी कि 7/6। ये अगेन एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ऐसे इसका कोई और एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा, जो अलग हमें रिजल्ट दे सके। जैसे हमने लिया -5/7 और -2/3। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, एलसीएम आया 21 और इसको इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये आएगा -15 और ये हो जाएगा -14। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आएगा -29/21, तो ये तो माइनस में आ गया, लेकिन माइनस में होने के बावजूद भी ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, तो हमने क्या कहा कि ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन रहेगा। अब थर्ड हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात। थर्ड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर एक रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 लिख लेते हैं। तो हम जनरली ये छोटी क्लासेस में भी सीखते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 9/4। तो ये अगेन एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम फोर्थ ऑपरेशन की बात करते हैं, वो है हमारा डिवीज़न। सेम, अगर एक रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को ही डिवाइड किया जाए तो आंसर आना चाहिए हमारा रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, रेशनल नंबर लिया 3/2, उसको हमने डिवाइड कर दिया 5/7 से। अब ऐसा डिवीज़न अगर आ जाता है तो जनरली हम क्या करते हैं, इस नंबर को रखा है एज इट इज़ 3/2, जो डिवाइड है उसको कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे। अब ये बन गया मल्टीप्लाई। अब वही जो हम छोटी क्लासेस से करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 7 3 ज़ा 21 और 5 2 ज़ा 10, तो ये अगेन एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली, उसमें ऑपरेशंस देख लिए कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो क्लोज होते हैं। क्लोज होने का मतलब ये है कि हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हुई है।
तो आज की वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर्स के लिए देख ली। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी सेकंड टाइप, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।